आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि इन सारे वैल्यूज़ को किस तरह से लिखा गया है, जैसे कि sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 क्यों होता है, उसी तरह से tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 क्यों होता है, या फिर कोई सा भी एंगल के लिए जो वैल्यू लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, इन सारी बातों को जानने के लिए आपको आखिरी के 3 वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन वीडियो में मैंने इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। वहाँ पे आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। आपको क्या करना है, sin 60 डिग्री का वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है और पुट करना है। उसी तरह से cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू को क्या करना है, उस टेबल में देखना और वैल्यू को पुट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपको ऐसा सिर्फ तब तक करना है जब तक कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पूरा याद नहीं हो जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में ये टेबल दिया हुआ रहेगा नहीं और आपको बिना देखे ही सॉल्व करना। तो यानी कि आपको इनके वैल्यू याद होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप सीखने के लिए इसे देख करके यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ, √3/2, √3/2। उसी तरह से देखिए cos 30 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद sin 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, और 2 इंटू 2 4 है। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, एलसीएम 4 होगा। 4 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, तो क्या हो जाएगा 3। उसी तरीके से 4 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा 4/4, 3 और 1 4 डिवाइड बाई 4, ये 4/4 हो गया। डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, वैल्यू इसमें से देखना है और इसमें पुट करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो देखिए 2 तो अपनी जगह ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है 1। अब ये स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर tan स्क्वायर लिखा हुआ ना, इसलिए स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको इसमें क्या करना है, cos 30 डिग्री का वैल्यू देखना है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। ठीक है, ये स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, cos स्क्वायर है। ठीक है, sin 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री, आप sin 60 डिग्री का वैल्यू देखो, sin 60 डिग्री √3/2। ठीक है, √3/2 और स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। उसी तरह से 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब देखिए 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया आंसर 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आपको क्या करना है, इस टेबल में वैल्यू को देखिए और इसमें पुट कीजिए। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ से देखिए
1/√2। सेक 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या है, सेक 30 डिग्री के लिए वैल्यू है 2/√3। ये हो गया 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 2। आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये 1/√2, ये ठीक है 1/√2। √3 यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ ना, √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3, ठीक है √3 हो गया ना, एलसीएम आया है √3। √3 का डिवीजन करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 2 हो गया। उसी तरह से √3 एलसीएम है, डिवाइड करेंगे 1 से, ये वैल्यू हो जाएगा √3 और √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ तक आप समझ गए, आगे देखिए। ये होल डिवाइड बाय का साइन है ना, ठीक है देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अपनी जगह ठीक है 1/√2, इसे यहाँ पे लिख लिया गया। ये होल डिवाइड बाय का साइन है, अगर ये क्वांटिटी डिवाइड से उठ के मल्टीप्लाई में आएगी तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2 + 2√3। यहाँ तक ठीक है। देखिए अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है 1 × √3, ये क्या हो जाएगा √3, इसे मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है √3, √2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस √2 और √3 √6 हो जाएगा और 2 है यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो गया 2√6, ये वैल्यू ठीक है। अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम लोगों के पास फाइनल वैल्यू क्या आया अभी √3/2√2 प्लस 2√6। इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, √2 प्लस 2√6, ठीक है। अब इसे आप अगर फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ये जो क्वांटिटी है 2√2 प्लस 2√6 सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2√2 माइनस 2√6, 2√6 माइनस क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट साइन क्या होगा माइनस। उसी तरह से 2√2 माइनस 2√6, 2√6। अब देखिए √3 का मल्टीप्लाई होगा किसमें 2√2 में, √3 और √2 क्या होगा √6, और ये 2 यहाँ आ गया, माइनस है माइनस दे दीजिए। उसके बाद √3 और √6 क्या होगा √18, √18 और 2 यहाँ आ गया। अपॉन वैल्यू को ध्यान से देखिए, 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, इसे क्या ऐसे पढ़ सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होगा a² माइनस b²। तो देखिए कि क्या हो गया 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर, ये ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो इसे आप 8 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली 8 लिख देता हूँ, माइनस है माइनस का साइन दे दिया गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर से 4, √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, ये कितना हो गया 24, यहाँ 24 लिख लीजिए, ये ठीक है। अगर इस क्वांटिटी में से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर में क्या वैल्यू बचेगा, ब्रैकेट के अंदर √6 माइनस √18, और इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा -16। ये कॉमन कैसे लिया गया फिर से देख लीजिए, 2√6 माइनस 2√18, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा √6 माइनस √18, 2√6 ठीक है। √18 को क्या इस तरह से लिखा जा सकता है 9 × 2 लिख सकते हैं। अभी भी देखिए क्या 9 × 2 क्या होगा 18, यहाँ भी 18 है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि √9 का वैल्यू 3 बाहर आ जाएगा और अपॉन में जो वैल्यू चल रहा है √16 ठीक है। ये क्या है 2√6 है ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3√2, 3√2 लिख सकते हैं ना। √9 के लिए क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं और √2 ठीक है। ये क्या हो गया माइनस का 16। अब आप क्या करो इस 2 से 16 को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, बिल्कुल सही। क्या वैल्यू आ गया √6 माइनस 3√2 अपॉन में क्या है -8। अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा -√6 ठीक है। ये -√6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +3√2, ये क्या हो जाएगा 3√2 ठीक है। अपॉन में क्या वैल्यू चल रहा है -8। माइनस का साइन कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और आपका फाइनल वैल्यू क्या बचेगा देखिए -√6 + 3√2। क्या 3√2 को पहले लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं 3√2 और ये क्या -√6 अपॉन में क्या वैल्यू बचा 8। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन